और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सियासी बखेड़े की। बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है। ये घटना देश की दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी कर रहा है। उनकी आवाज और लोकतंत्र की आवाज मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर विवादों में फंसे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रनवे से हिरासत लिया और बाद में असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देकर गिरफ्तारी से राहत दी। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए पार्टी के अन्य नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जा रहे वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को आज दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार किया गया। फ्लाइट से उतारे जाने पर पवन खेड़ा ने कहा, मुझे फ्लाइट से उतारे जाने की कोई खास वजह बताई नहीं गई। मुझे केवल सामान को लेकर समस्या बताई गई, लेकिन मेरे पास केवल एक हैंडबैग है और जब विमान से नीचे आया तो इन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जा सकते। क्या बात है? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है नहीं, हैंडबैग है। मुझे नहीं इस बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। सर इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए। वहीं उधर दिल्ली से रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारे जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई का विरोध कर धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एयरपोर्ट पर ही कांग्रेस के कई नेता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए सीआईएसएफ की टीम भी एयरपोर्ट पहुंची और मोर्चा संभाला। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसे तानाशाही रवैया बताया। इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने फ्लाइट से उतारे जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा, ये किस धारा के अंतर्गत हो रहा है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आप उन्हें आम नागरिक की तरह उड़ने नहीं दे सकते? ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में प्रावधान डालना चाहा, वहाँ पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डिप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। खेड़ा को फ्लाइट से उतारे जाने के विरोध में कांग्रेस नेता धरना दे रहे थे। इसी बीच पवन खेड़ा को रनवे से ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को द्वारका थाने लेकर गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पवन खेड़ा को असम पुलिस के अनुरोध पर फ्लाइट से उतारकर गिरफ्त में लिया गया है। असम के हाफलॉन्ग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इसी सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन-कौन लोग थे अंदर, कौन-कौन थे? कांग्रेस ऑर्डर दिया सर। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सिंघवी ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होगा। बयान में ऐसा कुछ नहीं था।
पवन के खिलाफ 3 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। ये जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सिंघवी ने कहा धारा 153A, 295A, 505 में मामला दर्ज किया गया है। असम, लखनऊ और बनारस में केस दर्ज किए गए हैं और आज असम पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भ्रमित हूँ कि बयान में ऐसा क्या था। ये पूरा मामला बयान पर आधारित है जिसके लिए पवन खेड़ा ने माफी मांगी थी। वो छत्तीसगढ़ जा रहे थे, फ्लाइट में चढ़ने वाले थे, तभी गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने माफी के बयान को पढ़ा और कहा कि पवन ने कहा था कि मैं वास्तव में भ्रमित हो गया था। क्या ये गौतम दास या दामोदर दास है? उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि ये एक गलती थी। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा के बयान का वीडियो अदालत में दिखाया। उन्होंने कहा कि कानून लागू करने की स्थिति में कृत्य की गंभीरता को देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। फिलहाल मंगलवार तक खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत और मिली है। इसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सभी एफआईआर को एक साथ क्लब कर एक राज्य में निर्धारित कर रहे हैं ताकि एक ही राज्य से हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। खेड़ा को गिरफ्तार करने के बाद असम पुलिस ने उनको द्वारका कोर्ट में पेश किया था। यहीं से उनको बेल पर छोड़ दिया गया। पुलिस खेड़ा को अपने साथ असम ले जाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर एक बार की तो पवन खेड़ा की दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद मुश्किलें काफी बढ़ गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खेड़ा को राहत मिली। दरअसल बिजनेसमैन गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष इस समय केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस समेत कई पार्टियां अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से जांच की मांग कर रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए टिप्पणी कर डाली। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पवन खेड़ा ने क्या कहा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी से संबंधित मांग पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन करते थे तो नरेंद्र गौतम दास, दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है या नरेंद्र दामोदर दास है? नाम भले दामोदर दास है, लेकिन कर्म गौतम दास के हैं। इसके तुरंत बाद पवन खेड़ा ने कहा कि वो भ्रमित हो गए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। पवन खेड़ा की इस टिप्पणी पर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गहमा गहमी के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार करने के बाद पार्टी के कई नेता भी विमान से उतर गए और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र को हिटलर शाही में बदल दिया है। बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके जो भी आसान थी पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवन खेड़ा को प्लेन से उतारे जाने पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली से रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जाते समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि असम पुलिस ने दिल्ली आकर ये कृत्य किया। अब ये हद हो गई है कि जितनी निंदा करें उतनी कम है। हर राजनीतिक पार्टियों के अधिवेशन होते हैं और महाअधिवेशन होते हैं। ये हमारा प्लेनरी अधिवेशन है रायपुर के अंदर। एक तरफ छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहाँ धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये दिन भर चले घटनाक्रम के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत मिली। बेल मिलने के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि मैं संघर्ष करता रहूंगा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। राहुल गांधी की लड़ाई में कसर नहीं छोड़ेंगे। आज न्याय की जीत हुई है। सच की जो लड़ाई है उस रास्ते में कई बार संघर्ष करने पड़ते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी पूरी पार्टी, मेरे नेता राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ और लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने एक सुर में भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस से लेकर शिवसेना भी बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के बाद अब राज्य पुलिस का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने विपक्षी एकता का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।